नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात करते हैं विपक्षी एकता को लेकर आयोजित बैठक को लेकर। अभी तक हम लोग कयास लगा रहे थे कि क्या हुआ होगा, क्या हुआ, क्या कैसे हुआ, फूफा जी नाराज़ क्यों हो गए। बहुत सारी चीज़ें लोग चलाई जा रही थी और हम लोग भी उसको अपने अपने तरीके से बॉडी लैंग्वेज के सहारे, कुछ इन्फॉर्मेशन के सहारे उन चीज़ों को महसूस कर रहे थे। लेकिन इतना तय था कि जिस तरीके से बैठक हुई, एक दिन पहले कई राज्यों के मुख्यमंत्री आ गए और फिर जिस अंदाज में सामूहिक भोज के दौरान, मतलब सब लोग एक साथ जब खा रहे थे तो एक दूसरे को जिस तरीके से मीटिंग समाप्ति के बाद आराम से एक दूसरे के साथ हंसी मजाक, एक दूसरे को प्यार संदेश देना जो चल रहा था, तो उससे लग रहा था कि ऑल इज वेल है और कुछ नया होने वाला है। लेकिन आज जिस अंदाज में ललन सिंह और तेजस्वी यादव मीडिया से बात की है, हम लोगों के उस अंदाज़ा से कहीं दूर तलक विपक्षी एकता के बीच मजबूती भी देखने को मिल रही है और एक नए तरीके की संदेश देने की भी कोशिश हुई है। पहला संदेश तो साफ है कि अगर बात 74 की करें तो हमारी लड़ाई कांग्रेस से नहीं थी। उस वक्त जो शासन व्यवस्था में लोग थे, शासक थे, उनसे लड़ाई थी। व्यक्ति बदल गया है, पार्टी बदल गई, लेकिन वही लोग, वही शासन में आज उसी तरीके के लोग बैठे हुए हैं जो तानाशाह है। इसलिए हमारी लड़ाई कांग्रेस से उस वक्त भी नहीं थी, बीजेपी से आज भी नहीं है। हमारी लड़ाई सीधे उस शासन व्यवस्था पर बैठे हुए जो सर्वोच्च पद पर जो लोग हैं उनसे हमारी लड़ाई है। वो पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं। ललन सिंह सीधे तौर पे जेपी नड्डा को सवालों का जवाब दिया। इतना ही नहीं, वो आगे बढ़कर यहाँ तक कह दी कि अमित शाह तो अभी तक जितनी भविष्यवाणी की है, सारी भविष्यवाणी में उनको मुँह खानी पड़ी है। तो तय मानिए कि 2024 में उनका खेल खत्म होना है। लेकिन तेजस्वी ने उससे एक कदम और आगे बढ़ा कि कोई नाराज़ नहीं है, कोई केजरीवाल की नाराज़गी नहीं है। यहाँ विपक्षी एकता को लेकर जो बातचीत हो रही थी उसमें सब लोग साथ हैं। केजरीवाल के व्यक्तिगत पार्टी को लेकर कुछ समस्याएं हो सकती है, उनका समाधान अपना बैठकर आगे की जा सकती है, लेकिन एकता को लेकर कोई विवाद नहीं है। और हम लोग सब लोग मिलके नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और बिहार से इसका बुगुल जिस तरीके से फूका गया है, तय मानिए कि 2024 में इनका विदाई है। जरा सुनिए ललन सिंह और तेजस्वी यादव क्या करते हैं। पूरी एकजुटता के साथ, और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी पार्टी के आदरणीय नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम एक अपने सारे मतभेदों को भुलाकर, अपने सारे रिजर्वेशंस को भुलाकर हम एकजुट होकर 2024 का चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी तो नाराज दिख रही है ना। अरविंद केजरीवाल कोई एजेंडा नहीं था, ये एजेंडा था विपक्ष को एकजुटता का, तो इसलिए एकजुटता का है और उनकी अपनी राय है। एक सवाल आपसे जुड़ा है। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि उस वक्त कांग्रेस के खिलाफ आप लोग लड़ रहे थे। हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे। 1974 में हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, हम शासन के खिलाफ लड़ रहे थे और शासन का जो उस समय के हालात थे उसके खिलाफ हम लड़ रहे थे। आज जो हालात है वो 1974 और इमरजेंसी, जो घोषित इमरजेंसी 1975 में हुआ था, उससे बदतर हालत है। उस समय प्रेस की आजादी थी, प्रेस को आजाद था, को बोलने की आजादी। आज तो प्रेस भी स्वतंत्र नहीं है। आज तो सारा प्रेस का जो मैनेजमेंट है उनको इन्होंने अपने कब्जा में करके रखा। सारी संवैधानिक संस्थाओं के निष्पक्षता को इन्होंने ध्वस्त कर दिया। अगर कोई बोलने का साहस करता है इनके खिलाफ तो उनके यहां सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स तुरंत पहुंचता है। तो आज तो उससे बदतर स्थिति में है, तो इसलिए फिर से शासन के खिलाफ लड़ रहे हैं। उस समय घोषित इमरजेंसी थी, आज अघोषित इमरजेंसी है और उससे बदतर स्थिति में यह देश है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, अर्थव्यवस्था समाप्त है, रुपये का अवमूल्यन हो रहा है और ये बंसी बजा रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। तो इसलिए आज जो स्थिति है उससे बदतर है और आज के शासन के खिलाफ
लड़ने के लिए हम फिर से एकजुट। भाजपा के 29 तारीख को आप ही नीतीश क्या रहे कुमार हैं? को इस बैठक से क्या मिला? भाजपा लगातार इस बात को सवाल कर रही है। नीतीश कुमार का संकल्प ही था, जब वो एनडीए से बाहर आए थे उस समय से उनका संकल्प था कि हम विपक्ष को एक करके इनको हराएंगे, और उसमें उनको सफलता मिली। अमित शाह अभी आप ही क्या आ रहे हैं? 29 तारीख को मुंगेर आ रहे हैं। अच्छी बात है, बिहार में तो स्वागत है। वो 3 महीना पहले भी रहे हैं, फिर से आ रहे हैं, तो क्या इसमें दिक्कत कहाँ कोई आपत्ति है? देश के गृह मंत्री हैं, जहाँ जहाँ मन करे जाएं। क्योंकि मुंगेर आ रहे हैं जहाँ तो जहाँ निशाने पर आप ही रहेंगे। अरे कोई रहे तो उससे क्या फर्क उससे होता है? ये तो जनता ने तय करती है, अमित शाह जी तय करते हैं। बैठक हुई है बिहार की धरती ज्ञान की धरती है। बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है। और बिहार की धरती पर बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े आंदोलन किए, जिससे परिवर्तन, चाहे चंपारण में जो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने किया, या इमरजेंसी के खिलाफ जेपी जी का जो मूवमेंट था, वो हर एक देश को एक दिशा रहा। और यहाँ पटना में इतनी बड़ी बैठक हुई, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सभी बड़े नेता सब लोग उपस्थित हैं, और एक मत हो करके फासिस्ट फोर्सेस के खिलाफ जो है गोलबंद होने का ऐलान किया, और एक देश को दिशा दिखाने के लिए सब लोग एकजुट हुए। और ये कोई हम अपने हित के लिए या उनके हित के लिए नहीं, बल्कि जनता की मांग पर हम लोग एकजुट हैं। और सब लोग चाहते हैं कि जनता जो है मोदी जी पे बात नहीं करना चाहती। जो अगला चुनाव है वो जनता का चुनाव है, कोई एक विशेष व्यक्ति का चुनाव नहीं, मेरा चुनाव नहीं, बल्कि ये 125 करोड़ जो हमारे देशवासी हैं, ये उनका चुनाव है, तो उनके मुद्दे पर चुनाव है। लेकिन केजरीवाल तो नाराज होकर चले गए हैं। कोई नाराजगी नहीं, कुछ नहीं है। सारी बातें जो है स्पष्ट जो है हो चुकी है, और ज़्यादा किसी को इस पर कहना नहीं है। बहुत फ्रूटफुल रहा है। कॉमन कैंडिडेट की बात हो रही है। ऐसे आप लोग तमाशा मत कीजिए, तमाशा मत कीजिए। आगे कल नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के कह दिया कि अगली बैठक जो है शिमला में होगी। उसके बाद कैसे क्या होगा, क्या पॉलिसी बनेगी, क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, जो डिटेल में जो बातें होंगी वो वहाँ होंगी। उसके बाद सारी बातें अमित शाह कहते हैं कि फोटो सेशन अच्छा हुआ। फोटो सेशन कहा जा रहा है। बीजेपी ने कहा है फोटो सेशन हो रहा था। फोटो सेशन बताया, पता नहीं, उन लोग का यही काम है, इसलिए इस तरह का नाम होता है। हम लोग तो जनता के हित में। तो आपने सुना कि ललन सिंह और तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं। मतलब जो बॉडी लैंग्वेज तेजस्वी और ललन सिंह का देखने को मिल रहा है, और जिस अंदाज में वो अपनी बात कह रहे हैं, इसका मतलब है कि विपक्षी एकता को लेकर जो चीज़ें दिखाने की कोशिश हो रही है मीडिया के द्वारा, उससे कहीं इतर मजबूती के साथ विपक्षी एकता मोदी को घेराबंदी करने की तैयारी के साथ अपने अपने जगहों की तरफ कूच किए हैं। ये संकेत साफ आज देखने को मिला है। देखिए अब आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि विपक्षी एकता के जब से बातचीत हुई और कल जो स्वरूप सामने आया है, बीजेपी में घबराहट जरूर है। कल शाम के बाद से जो बयानबाजी चल रही थी, वो बयानबाजी अचानक ठहर सी गई है।